दोस्तों, सर्वप्रथम नमस्कार सभी भाइयों, सभी बहनों के लिए, देशवासियों के लिए और सभी भक्तजनों के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज एक बहुत ही रोचक तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें, बताएं, आप लोगों का एक छोटा-सा सहयोग हमें मोटिवेट करेगा इस तरह की रोचक जानकारियाँ आप सबके सामने लाने के लिए। हम आपसे एक सहयोग की उम्मीद करते हैं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही एक प्रसिद्ध स्थल के बारे में है। वहाँ की वो छोटी-छोटी जानकारियों के बारे में जो शायद कई लोग जानते भी होंगे और कईयों को पता भी नहीं होगा। तो ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक है, जो मिशन है, जो अभी तक इस इन्फॉर्मेशन से अवगत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे यात्रा भी कर चुके हैं और भगवान के दर्शन भी कराए हैं। तो चलिए आज हम बद्रीनाथ के बारे में छोटी-छोटी जानकारियाँ एक आपको बताएँगे। तो शुरुआत करते हैं, आखिर बद्रीनाथ की मूल कथा क्या है? देखिए, धार्मिक परंपराओं में बद्रीनाथ धाम का महत्व वेदों, पुराणों और महाकाव्य, विशेषकर स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत महापुराण तथा महाभारत में भी मिलता है। सीधे चारों वेद, ऋग्वेद की बात करें, सामवेद की बात करें, यजुर्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, में बद्रीनाथ का नाम बद्री या नारायण तपोभूमि के रूप में उल्लेखित है। यदि हम ऋग्वेद का संदर्भ में बात करें तो ऋग्वेद के 10वें अध्याय 155 और 3 में नर नारायण ऋषियों का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख किया गया है। जिन्होंने ऋग्वेद पढ़ी होगी, जानी होगी, उनको ये इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी। बद्रीनाथ का यह स्थान कहा गया है जहां नर और नारायण तप करते थे, तपस्या करते थे। श्लोक कहता है कि इसमें लिखा हुआ एक श्लोक है जो ये कहता है कि नर और नारायण ऋषि हिमालय के उत्तर में तप कर रहे हैं, जो देवताओं का प्रिय स्थान है। इससे स्पष्ट है कि बद्रीनाथ वेदों में तप स्थली के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, विष्णु पुराण की बात करते हैं। इसके पंचम अंश में ये वर्णन है कि भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में अवतार लेकर बद्रीवन में सहस्त्र वर्षों, कई हजारों लाखों वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या में से संतुष्ट होकर देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष, बेर का पेड़, जिन्हें हम बेर का पेड़ कहते हैं, का रूप धारण करके उन्हें धूप से बचाया, तूफानों से बचाया, ठंडी शीतलता से बचाया। इसी कारण इस स्थल को बद्रीनाथ धाम भी कहते हैं, यानी विष्णु का धाम। बद्री के नाथ विष्णु का धाम भी कहते हैं। यह था विष्णु पुराण में इसका वर्णन। अब बात करते हैं भागवत महापुराण कथा में इसका वर्णन कहाँ पे और किस तरह किया गया है। तो स्कंद 3 अध्याय 4 एवं 5 में यह कहा गया है कि बद्री वन में नारायण ऋषि सदैव निवास करते हैं। विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद भी बद्री वन में ही हुआ था। भागवत कथा के 3, 4 और 3 में नारायण भद्र किशोर में आज भी तप कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्कंद पुराण की। अध्याय 25 और 30 के बीच में इसका केदार खंड का वर्णन किया गया है। हम बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा केदारनाथ का भी हम वर्णन करेंगे। इस बद्रीनाथ को मोक्ष धाम बताया गया है। कहा गया कि जो भी भक्त बद्रीनाथ के दर्शन करता है
वह पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में माद्री धाम की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है और इसे पृथ्वी का वैकुंठ भी कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं महाभारत की। अध्याय 86 में, वन पर्व अध्याय 86 में लिखा गया है, इसका वर्णन है इस बद्रीनाथ धाम का। पांडवों ने भी बद्री वन में आकर कठोर तपस्या की। इसके अनुसार युधिष्ठिर से लेकर अर्जुन तक सब ने यहाँ पर आकर भगवान नर नारायण के दर्शन किए। यदि हम सारांश की बात करें, वेद पुराणों के अनुसार सबके सारांश की बात करें, जो हमने भी ऊपर जाना, तो हिमालय के उत्तर भाग में नर और नारायण ऋषि कठोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण करके उन्हें सुरक्षा दी। तभी से यह स्थल बद्रीनाथ कहलाया और सनातन धर्म में मोक्ष द्वार बन गया।